हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 से आज एक जो नया टॉपिक लेकर के आए हैं वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसको हम लोग आमतौर पर मार्केट में पीओपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा पीओपी की आजकल मूर्तियां वगैरह आने लगी हैं, तो वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सूत्र की। किसकी बात करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ठीक है, क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, या R करके R होता है 2 CaSO4 इंटू H2O। ठीक है भाई, ये एक ही है, अलग अलग नहीं। गौर से देखो, अगर हम इस पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, साथ में यहां पर भी तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से ये 2 क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 CaSO4 इंटू H2O। क्लियर है ना, है ना। तो आप इसको लेकर के मत सोचना कि सर इसके 2 फॉर्मूले हो गए क्या, नहीं, उसका एक ही फॉर्मूला है। बट यहाँ पर जो हाफ H2O है इसको क्या किया गया है, हाफ से हटा करके फुल H2O बना दिया गया है। क्लियर है ना मेरी बात। चलिए अब बात करते हैं इसका रासायनिक नाम। ठीक है, जो हमारा पीओपी है इसका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम ये तो सभी को पता है, कैल्शियम सल्फेट ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो H2O है, हाफ H2O है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो कुछ बच्चे जो याद रखते हैं वो तो राइट करके चले आते हैं, बाकी सब गलत करके चले आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे, मतलब बनाने की विधि की। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दूं। अब हम लोग बात करेंगे बनाने की विधि। क्या बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बनाने की विधि। ठीक है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है भैया, वो किससे बनाया जाता है, जिप्सम से। किससे बनाया जाता है, जिप्सम से। यदि हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करें, कितने ताप पर, 373 केल्विन। ध्यान देना, यहाँ पर 373 केल्विन है। अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और एक बात बता दूं, जब जिप्सम को हम लोग हीट करेंगे तो वहां पे टेम्परेचर का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम टेम्परेचर को ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पीओपी बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हीट हो जाएगा। और जब ज्यादा हीट हो जाएगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा। मरने का मतलब क्या है, मृत पीओपी बनाएगा, फिर उसमें वो इफेक्ट नहीं आएगा जो पीओपी में आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं बात बताऊं, सभी लोग जानते होंगे गांव घर देहात में जो चूना होता है ना, खाने वाला चूना, कहते हैं उसमें पानी डालते रहना चाहिए, नहीं तो वो मर जाता है। तो कहने का मतलब वो चूना ही रहता है, लेकिन क्या होता है, फिर उसमें वो प्रभाव नहीं बचता। इसी वजह से यहाँ पर जब हम जिप्सम को हीट करेंगे, तो जब हीट करेंगे तो वहां पर टेम्परेचर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। चलिए, जिप्सम को क्या करना है, हीट करना है। कितने पर, 373 केल्विन पर। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसी से रिलेटेड है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ये होता है जिप्सम। ये किसका सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है। ठीक है भैया, अब जिप्सम को हमको क्या करना है, 373 केल्विन पर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बाकी का जो पानी है वो भाप बन करके उड़ जाएगा, है ना। कितना उड़ेगा पानी बताओ भाई, 3 बाई कितना था 2 है ना,
ये हो जाएगा 3/2 H2O। ये क्या होगा, भाप बन करके उड़ जाएगी। हमको क्या मिल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया ना। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये सफेद रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है, जिसको आमतौर पर हम लोगों ने घरों के जो छत में जो सीलिंग फैन होते हैं उसके अगल बगल हम लोग एक डिजाइन बनवाते हैं या दीवारों पे पट्टी कराते हैं, तो वो किससे होती है, पीओपी से ही होती है या प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही होती है। सफेद रंग का पाउडर होता है, ठीक है। और इसको हमेशा नमी से बचाया जाता है। क्यों, क्योंकि यदि हम इसको नमी में छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कठोर बन जाता है, बहुत ही ठोस बन जाता है और एक पत्थर का रूप ले लेता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या करते हैं, नमी से बचाते हैं। क्यों, क्योंकि ये पानी से मिल करके, नमी से मिल करके फिर से रिटर्न आ जाता है और क्या बना लेता है, जिप्सम। मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो हो गई हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। सभी लोगों ने देखा कैसे बनता है। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है और जो पानी होता है वो भाप बन करके उड़ जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी में रखेंगे, इसमें रखेंगे नमी में, तो जब हम इसको नमी में रखेंगे तो ये क्या होता है, ठोस आकार ले लेता है। देखो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O है, इसको नमी दे दी जाएगी। कितनी नमी दे दें भाई, पानी है, पानी की नमी ही तो है, मैंने इसको दे दिया तो ये फिर से वापस आ जाएगा और क्या बना लेगा, जिप्सम। क्या बना लेगा, जिप्सम या पत्थर। बात मेरी समझ में आई सभी को, ठीक है। अब बात आते हैं इसके यूजेस की। जो हमारा पीओपी होता है उसका क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले तो अभी मैंने जैसे बताया कि सीलिंग फैन में जो डिजाइन होती है, डिजाइन के बनाने में, दीवारों को पट्टी करने के लिए, ठीक है, उसमें एक लेयर चढ़ाने के लिए, और तो और इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या होता है, जब कभी भी किसी व्यक्ति का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है। जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है, ओके। और आजकल जो हम लोगों की मार्केट में मूर्तियां अवेलेबल हो रही हैं, हल्की होती हैं, ठीक है, वो किसकी बनी होती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। आगे मेरी बात समझ में, तो आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा, लेकिन आपको एक मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि सारे बच्चे अब बहुत ही मन लगा करके अपनी पढ़ाई करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ मैसेज के माध्यम से कि मैं प्रत्येक संडे को टेस्ट लूंगा, ठीक है। और वो टेस्ट, क्योंकि ये तो सेकंड चैप्टर है, इसके पहले भी मैंने कोई टॉपिक्स पढ़ाया होगा, ठीक है, तो मैं सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट करूंगा टेस्ट लेना, ठीक है। तो पूरा सेकंड चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि संडे को आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। और कब कितना दूंगा, जब तक कि मैं पढ़ा दूं, सैटरडे तक जो भी पढ़ाया जाएगा सेकेंड चैप्टर में वो पूरा का पूरा टेस्ट में इंक्लूड होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा परफॉर्म कीजिए, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।